नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अभी कुछ दिन लगातार हमको जो हमारे मुद्दे थे, जिसको हमने जनता की महाअदालत में उठाया था, जिस मुद्दे को उसको लेकर के हमारे दर्शक सारे फोन कर रहे थे। बहुत सारे दर्शकों ने, हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं, उन्होंने भी हमें फोन किया कि एसएसआर को लेकर के हमें बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमने सहारा के निवेशकों की बात की, ठीक उसी प्रकार से एसएसआर वॉरियर से भी हमारी बातचीत होनी चाहिए, ताकि सरकार पर ये दबाव जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो बने। और आज इस बात का भी थोड़ा बहुत खुलासा करेंगे कि आखिर में कहां कहां पेच फंस रहा है और कौन एसएसआर और दिशा के गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े। पहले मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा हूं कि आम जन अपनी प्रतिक्रिया रखें और उनसे मैं सीधे बातचीत करूं। और जो लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुनहगारों को, उन्हें संदेश दे दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके बचाने से, भटकाने से ये मामला बच जाएगा और उनके गुनहगार छुप जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमने ये लिंक आपके इसमें चैट बॉक्स में डाला है। आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, जाने माने देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, माननीय ध्रुव अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव जी आपका। सत्य और न्याय की अक्सर ये लड़ाई सड़कों पर लड़ते रहे हैं, आज हमने इनको स्टूडियो में आमंत्रित किया है। ध्रुव जी, एक तो मैं, आपको मालूम है आज का विषय, एसएसआर की मौत के बाद 4 साल हो गए हैं। जून में 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 2020 से 2024। नई सरकार बनने जा रही है। चुनाव का आज पहला दिन हो गया है। कितनी % वोटिंग हुई, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हमारी दिलचस्पी नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने आज का दिन क्यों चुना। मैंने आज के दिन को इसलिए चुना है, देश एक दूसरी रास्ते पर चल रहा है और आज हम देश को यह बताना चाहते हैं कि आपकी आवाज जो हम बन करके सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, इस भेड़ चाल में, जहां पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया आज इलेक्शन के ऊपर चर्चा कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इलेक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम एक ऑड आवर में 4 बजे के वक्त में हम अपने दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं और सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके झूठ से, आपके फरेब से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। और ये जो आज मैं खुलासा करने वाला हूं कुछ, कि कौन कौन लोग हैं जो एसएसआर के गुनहगार को बचा रहे हैं। मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं ध्रुव जी, कि कोई भी एजेंसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुशांत के बहन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि जो कुछ भी सही है या गलत है आप पब्लिक के बीच में ले आइए, हम स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद भी कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। और अभी तो एजेंसी वाले ये कह देंगे कि अभी तो चुनाव में हम बिजी हैं। लेकिन ये चुनाव का मामला नहीं है, ये शुद्ध पॉलिटिकल मामला है और राजनीति के कुछ लोग इसको बचा रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं। फिर मैं अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि जो कोई भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस लाइव में, आप जुड़िए, बेधड़क निडर होकर के जुड़िए। जी ध्रुव जी। देखिए आशुतोष जी, दिशा सालियान की हत्या हुई, उसके कुछ समय बाद ही एसएसआर की हत्या हुई, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया, और दिशा को भी आत्महत्या का रूप दिया गया। दिशा को भी आत्महत्या का रूप दिया गया। उसके बाद में एसआईटी
गठन हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, एसआईटी तो हम लोगों के दबाव पर हुआ। एसआईटी हुई और हाँ। फिर सीबीआई को ये केस सौंपा गया। उसके बावजूद अभी तक सीबीआई ने कोई ऐसा खुलासा नहीं किया है जिससे पता चल सके। तो ये सीबीआई का कार्य करने की क्या वो है, विधि है, क्या किस तरह सीबीआई काम करती है कि 4 साल तक एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर पूरा देश का दारोमदार टिका हुआ है, और वो हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी, नोएडा के अंदर आयुषी हत्याकांड हुआ, उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि नोबडी किल्स आरुषि। तो इसी तरह अब इस एसएसआर के केस के अंदर यदि इतनी बड़ी शीर्ष संस्था कोई खुलासा नहीं कर पा रही है और कोई चीज पब्लिक के सामने भी नहीं आ पा रही है, तो उससे उसकी जो विश्वसनीयता पर संकट तो है ही, और जनता भी ये मानती है, क्योंकि उसके बहुत प्रशंसक थे, वो सबको ये इनका बहुत दुख अनुभव हो रहा है कि कहाँ तो बातचीत हो रही है सीबीआई की इस काम के लिए कि वो बड़े से बड़े चाहे चीफ मिनिस्टर हों, झारखंड के हों या दिल्ली के हों, उनको भी नहीं छोड़ते हैं ईडी वाले और सीबीआई वाले। और कहाँ एक जो वास्तव में क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और जिसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी की हत्या या आत्महत्या हुई है, तो उसके बारे में भी खुलासा नहीं हो पा रही है। तो हमारे यहाँ क्या गलती है या जानबूझकर हो रहा है, और आरोप इस तरह भी लग रहे हैं, क्या पॉलिटिकल एंगल्स हैं और सीबीआई उन पॉलिटिकल एंगल्स पर के दबाव में सही इंफॉर्मेशन नहीं ला पा रही है, ऐसा भी लोगों के मन में संशय उभरता है। तो कहाँ तक विश्वसनीय कहा जाएगा और कब तक आम जनता सुरक्षित है इस तरह की वारदातों से, जहाँ की एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन युवाओं ने छोटे से स्टेट और छोटे से शहर से जाके वो मुंबई के अंदर एक नाम, प्रतिष्ठा, पद कमाया हो, उनकी हत्या हो जाती है और आज तक ये नहीं पता लग पाता कि वो हत्या थी, आत्महत्या थी या दुर्घटना थी। ये सब कोई बातें पता नहीं लग पा रही है। तो क्या औचित्य रह जाता है इस सीबीआई का, ये सब एक संशय उभरते हैं और उससे लोगों के मन में भारत के कानून व्यवस्था के और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति प्रश्न लगता है, प्रश्न खड़े होते हैं। और आज के इलेक्शन के माहौल में जहाँ हर नेता सुरक्षा की दुहाई देता है कि पिछले 10 सालों से हर आदमी सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सीबीआई ईडी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में, एक युवाओं के बारे में जो कि प्रशंसक थे एसएसआर के, उन सब के एक चिन्ह, तो एक चिंता की लकीरें तो उभर ही रही हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।